दिल्ली 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 दिल 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 दिल्ली. Hi, this is Vidya Balan and you're listening to Apni ISP Radio. Hi Vidya, how are you doing? I'm very well, Hassan. Thank you. How are you? I am good, alhamdulillah. Okay, so first of all, tell me something about your movie No One Killed Jessica and your role in the movie. No One Killed Jessica is a dramatic thriller. Okay. It is based on the real life landmark case of the murder of Jessica Lal, which took place about 11 years ago. Okay. And I play Jessica Lal's sister Sabrina Lal, who actually put up a fight for 11 long years. She fought for justice for Jessica. Because हुआ ये था कि इस केस में एक वक्त के बाद सारे विटनेसेस मुकर गए थे और उस वजह से सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था. Okay. So, which is why at some point, it was the case was there was no one had been convicted, everyone was acquitted, but Sabrina kept up the fight. She started interacting with the media. At some point, the media got involved. Okay. The media started. The media really was instrumental in giving fillip to this case to an extent that the entire nation got involved. People were signing signature campaigns. There were blogs being written. There were television interviews being done. Candlelight marches. Across the board, people were coming together to fight for justice for Jessica. Okay. So as the movie is based on real story, so was there any difficulty or have you met the real Sabrina? I have met the real Sabrina, पर फिल्म के बाद में उनसे नहीं मिली थी. हमारे ट्रेलर लॉन्च में मिली. Okay. और हालांकि हमारे डायरेक्टर जो हैं राजकुमार गुप्ता, जी. he had met her before he wrote the script of No One Killed Jessica. Okay. और उन्होंने राजकुमार के साथ बहुत ऐसी बातें शेयर की थी जिस वजह से हमें स्क्रिप्ट में काफी मदद मिली. Okay. पर राजकुमार ये नहीं चाहते थे कि मैं सबरीना से मिलूं, क्योंकि 11 साल के पहले की सबरीना में और आज के सबरीना में बहुत फर्क है. आज की सबरीना जो है वो उस जद्दोजहद से गुजर चुकी है, गुजर के निकल चुकी है. और फिल्म में जो सबरीना है वो इनिशियल स्टेज पे पूरा स्टेज, राइट, आई गॉट दैट. या तो इस वजह से राजकुमार नहीं चाहते थे कि मैं उनसे मिलूं. और जहाँ तक कोई it is based on a real life character finally, but what we borrowed from the real Sabrina Lal is her strength of character, is the spirit. Okay. So what was your first reaction when you got the script? आपने क्या सोचा कि रियल लाइफ से है तो चैलेंजिंग था, या क्या आपका रिएक्शन था जब आपको फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली? नहीं, होता ये है कि जब आप सुनते हैं कि एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है तो आपको लगता है कि क्या ये इससे मनोरंजन हो पाएगा, क्योंकि फीचर फिल्म का जो है प्राइमरी पर्पस मनोरंजन करना होता है. तो आप अगर डॉक्यू फीचर होता तो अलग बात थी, पर ये फीचर फिल्म है. ओके. तो फिर मैंने राजकुमार से कहा कि आप ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं और फीचर फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा इसीलिए क्योंकि अगर आप इस केस को गौर से देखें तो आपको रियलाइज होगा कि ये खुद ब खुद एक थ्रिलर है. ठीक. तो जैसे जैसे घटनाएं घटती गई इस केस में जी. ये एक थ्रिलर है. तो मुझे लगा कि
एंड एट द सेम टाइम इसमें ड्रामा, इमोशनल जो है क्वेश्चन बहुत हाई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मुझे ये कहानी पेश करनी चाहिए। मुझे अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सब यहाँ सभी नवाल से एक हद तक और इस केस से एक हद तक वाकिफ थे। तो और हम सभी उनसे इंस्पायर हुए हैं। वो आज एक रियल लाइफ हीरो के तौर से जानी जाती हैं। तो जब मैंने उनकी पूरी जर्नी पढ़ी उस स्क्रिप्ट में जी, और मुझे लगा कि ये रोल अदा करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत एक्साइट हो गई और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, प्रोमोस देखे और ये आपसे स्टोरी के बारे में थोड़ा जाना तो वी गॉट टू नो कि इट्स लुक लाइक अ सीरियस मूवी और इट्स टोटली अ सीरियस मूवी है। इसके अंदर कुछ फन एलिमेंट भी है। इट्स अ थ्रिलर। ओके। और इसमें सब कुछ है, पेस है, पर ड्रामा है, you know, lighter moments are there. There's a little bit of everything. Basically, यही दावा कर सकते हैं कि आपको फिल्म में किसी और चीज के बारे में सोचने का मौका नहीं देंगे। That's good. Like मूवी में इन्वॉल्व हो जाएगा जो भी देखेगा इस मूवी को, राइट? हाँ। वही उम्मीद करते हैं, बिकॉज उसी उद्देश्य से हमने ये फिल्म बनाई। ओके। अभी आपने जैसे बताया कि इसमें रिपोर्टर्स जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डू यू थिंक इन द रियल लाइफ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मीडिया के रोल से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? ऑफकोर्स मीडिया जो है एक बहुत पोटेंट सोर्स है। मीडिया में इतनी ताकत है कि वो अगर किसी को गिरा सकते हैं तो उठा भी सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो दोनों चीजें हैं। हर चीज में अच्छाई बुराई होती है जी। पर इस केस में साबित कर दिया कि मीडिया अगर चाहे तो पूरे देश को एकत्र कर सकती है। राइट। So how was your working experience with Rani Mukherjee? Did you feel any competition? नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी मेरे से सीनियर है, कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं। Oh, that's good. तो मुझे उनके साथ इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, इससे बहुत खुशी महसूस कर रही थी मैं, क्योंकि जब ऐसी एक फिल्म हो जहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हो और सामने रानी मुखर्जी हो तो फिर बात ही कुछ और होती है। राइट। अच्छा, सो विच इज योर फेवरेट हीरो जिनके साथ आपने अब तक काम ना किया और आपके विश हो कि आप फ्यूचर में उनके साथ काम करें? हीरो? हाँ, को एक्टर एज लाइक आप जिनके साथ आपके। हाँ, शाहरुख खान। शाहरुख और सलमान। अच्छा, दोनों के साथ। या आई वॉज वॉचिंग बिग बॉस, जब उसमें आप और रानी आए थे तब भी आई थिंक आप कह रही थी कि सलमान के साथ मूवी करना चाहती हैं, राइट? हाँ, मैं उनकी टांग खींच रही थी। हाँ, देख रहे हैं। बिकॉज वो बहुत मजाकिया है, तो मैं भी उनके साथ मजाक कर रही थी, पर ऑफ कोर्स मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी। ओके, सो व्हाट आर योर अपकमिंग मूवीज आफ्टर नो वन किल्ड जेसिका? There's a film that I've just completed shooting for. It's called कहानी। ये डायरेक्टर सुजॉय घोष की फिल्म है। ओके। जहाँ मैं एक वो फिर से थ्रिलर है, ड्रामेटिक थ्रिलर जी। जहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त तो मैं ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। हाँ, डेफिनेटली क्योंकि रिलीज में बहुत वक्त बाकी है। पर कैलकाटा में शूट हुई है फिल्म। ओके, एंड हु इज योर को-स्टार इन दैट मूवी? I, me, myself, yeah. अच्छा। And a lot of other local actors from Calcutta. Okay. पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और कोई नहीं है। चले देखेंगे। Okay, in the end, I would like you to give message to visitors of apniasp.com and your fans in Pakistan. सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत अरसे पहले मैं वहाँ आई हूँ, कराची आई थी। Oh, really? किसी काम के काम के सिलसिले में एक्चुअली एक चिल्ड्रंस बुक लॉन्च कर रहे थे। Okay. जिसके लिए माइकल रैडफोर्ड, जिन्होंने ये फिल्म इल पोस्टिनो बनाई, वो आए थे और मैं आई थी और मैंने सिंध क्लब विजिट किया था और वही पास में कहीं रुकी थी
फिर साबरी ब्रदर्स का एक महफिल हुआ वहाँ। बहुत मजेदार रहा मेरा वो ट्रिप। बहुत अच्छी अच्छी यादें लेकर मैं लौटी और यही उम्मीद करती हूँ कि वापस पाकिस्तान आने का और लाहौर जाने का मौका मिलेगा। मेरे कुछ करीब दोस्त है पाकिस्तान में, खुर्रम और सारा, और उनका अभी अभी बेटा हुआ है। तो उनको और मेरे सभी चाहने वालों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं नए साल के लिए, ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया। नो वन किल्स जेसिका जरूर देखिएगा 7 जनवरी को। Okay, Vidya, thank you so much for taking your important time for our interview. Wish you best of luck for your movie. बहुत अच्छा लगा हसन। Thank you so much. Take care. Bye. 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 You too. Bye. Bye.